हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय 2 हमारा कंटिन्यू है। हम सारे ही स्वरूप कर चुके हैं और ये लास्ट जो है भारत के भौतिक स्वरूप का एक पार्ट है जो कि क्या है, द्वीप समूह। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि द्वीप होता क्या है। ठीक है, एक तो होता है प्रायद्वीप और एक होता है द्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं, जो तीन साइड से जो है किससे घिरे हुए होते हैं, पानी से घिरे हुए होते हैं, उनको प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, जैसे ये लैंड आ गई और चारों तरफ ही जो है क्या है, पानी है, सागर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम द्वीप समूह कहेंगे। भारत के दो द्वीप समूह जो हैं, ठीक है, भारत के द्वीप समूह को हम दो प्रमुख वर्गों में रखते हैं। तो पहला वर्ग क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। क्लियर। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। और लक्षद्वीप समूह जो है वो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित हैं। तो पहले हम दोनों की पोजीशन जो है वो मैप में देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपको दिखाया गया है, ये क्या है, ये है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, किसमें, बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ से आप देख रहे हो ना कि इस तरह से ये क्या है, एक द्वीपों की माला है, यानी छोटे छोटे क्या है, इसके अंदर बहुत सारे द्वीप हैं। और अरेबियन सी में ये क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, लक्षद्वीप हैं, मालाबार तट के पास ये फैले हुए हैं, इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ द्वीपों की संख्या 572 है और इसका उत्तरी भाग जो है वो अंडमान द्वीप और दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार जो है इस तरह से हमने देखा था, मान लीजिए ये इस तरह से छोटे छोटे जो है ये क्या है, फैले हुए हैं। तो इसका उत्तरी भाग जो है वो अंडमान द्वीप और दक्षिणी भाग जो है वो निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण वो अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। तो अल्पाइन काल जो है यानी यंगेस्ट माउंटेन है ये, और उनकी जो वलन प्रक्रिया है उनसे इनका जो निर्माण है वो हुआ है। यह माना जाता है कि जो ये द्वीप समूह है ये निम्नजित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। तो ये क्या माना जाता है, निम्नजित यानी होता है डूबा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे ये जो हिमालय है, ठीक है ना, हिमालय इस तरफ पूर्वांचल जो हमारी इस तरह से आती ना, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से पूर्वांचल, तो माना गया है कि ये जो पूर्वांचल जो यहाँ पे श्रेणियाँ थी वो क्या है, वो समुद्र जो है उसके अंदर डूब गई। और ठीक है ना, और वही क्या है, ये आइलैंड है। क्लियर। तो जो ये द्वीप समूह है ये निम्नजित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। तो डूबे हुए जो पर्वत हैं उन्हीं के शिखर जो हैं वो ये जो है माना जाता है कि ये द्वीप समूह वही है। नेक्स्ट देखिए, ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो है दूसरे देशों से सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे, बहुत तरह के जंतु जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। तो विषुवत वृत्त पे जलवायु कैसी है, विषुवत वृत्त पे जलवायु जो है वो बहुत ही गर्मी होती है, इक्वेटोरियल पे जो होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ की जलवायु भी क्या कहा गया है, विषुवतीय कहा गया है। यानी जैसे विषुवत वृत्त पे जलवायु गर्म होती है, यहाँ पर भी जलवायु विषुवतीय है। और यह घने जंगलों से आच्छादित है। घने जंगलों से आच्छादित यानी यहाँ पर क्या है, घने जंगल हैं। जो गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ पर पेड़ वो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अंडमान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट सैंडल, जो कि 737 मीटर है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट सैडल। उसके बाद देखिए, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर वो 642 मीटर है। अंडमान का कौन सा है, माउंट सैडल, और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है माउंट थुलियर। हमने पढ़ा ना कि दक्षिणी भाग को निकोबार और उत्तरी भाग को अंडमान के नाम से जानते हैं। तो अंडमान का सर्वोच्च शिखर याद रखेंगे माउंट सैडल, और निकोबार का हो जाएगा माउंट थुलियर। उसके बाद देखिए, इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, एक है बैरन द्वीप, और ठीक है, भारत का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो ज्वालामुखी द्वीप हैं।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो हमने पोजीशन लक्षद्वीप की देख ली है। केरल के मलाबार तट के पास ये अरब सागर में स्थित है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही क्या है, एक उत्तरी भाग है। उसके बाद यह द्वीप छोटे छोटे प्रवालों से निर्मित है। ठीक है, अब देखिए ये प्रवाल क्या होते हैं। तो जो प्रवाल हैं आपने ये प्रवाल जो है छोटे छोटे क्या होते हैं, एक तरह से जीव होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये निकालते रहते हैं और ये समूह में रहते हैं सारे कॉलोनीज़ में। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट लगातार निकालते रहते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा है ना, CaCO3। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक तरह का पत्थर ही है। तो इन प्रवालों के कैल्शियम कार्बोनेट निकालते रहने से वो कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता रहता है और उन्हीं से ये लक्षद्वीप समूह जो है ये बने हुए हैं। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में यह है लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो इनके जो है पूर्व में क्या नाम है, ये लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप के नाम से इनको जाना जाता है। और 1973 में इनका नाम क्या रखा गया था, 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। तो कितने क्षेत्र में है, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के। कवारती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कवारती जो है वो यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय भी कवारती द्वीप है। यहाँ बहुत से प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। अब देखिए प्रवाल क्या है। प्रवाल जो है वो पॉलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो ये समूह में होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम पॉलिप्स बोलते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव जो है वो लगातार होता रहता है। प्रवाल स्राव तथा प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। तो जो ये प्रवाल जंतु है ये बहुत जल्दी मर जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट लगातार छोड़ते रहते हैं, जिसके कारण ये जमा होते रहते हैं और पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो मैंने आपको बताया वैसे ही पत्थर होता है और इस तरह से ये टीले के रूप में बन जाते हैं। तो कहीं कहीं पर ऐसे टीले के रूप में ये बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। अब देखिए ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। तो प्रवाल रोधिका होती है जो कि जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, ठीक है, जो ऐसे कोई भी कंट्री है और समुद्र के पास का जो एरिया है उसके पास ये जो है क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इस तरह की जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रवाल रोधिका बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, जो कि प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद सेकंड देखिए, यह है तटीय प्रवाल भित्ति। तो तटीय प्रवाल भित्ति क्या है, इसके अंदर जैसे समुद्र है तो समुद्र के जो है आसपास जी क्या होता है कि कहीं से भी एकदम जो है से पानी के बीच में से ही उभर आते हैं उसको हम, लेकिन होते हैं ये आसपास ही, तट के आसपास होते हैं। क्लियर, तो ऐसे जो है कहीं पे भी समुद्र के बीच में जो है ये क्या हो जाएंगे, ऐसे उभर आते हैं, जिसको हम तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रवाल वलय द्वीप जो है ये गोलाकार या हॉर्स शू की नाल के आकार वाले रोधिका होते हैं। यानी कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको जो है ज़मीन दिखाई देगी। क्लियर, ये पानी है, ये इधर भी पानी है और यहाँ पे ऐसे सर्कुलर शेप में जो है क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाएगा। इसके अलावा गोलाकार या हॉर्स शू, ठीक है ना, हॉर्स शू शेप में भी क्या है, घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार के जो है इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या कहलाती हैं, ये मुख्यतः जो है प्रवाल वलय जो द्वीप हैं वो कहलाते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो आइए इनको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इनको हम समझने की जो है कोशिश करेंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है प्रवाल हैं, ठीक है, ये जो कि किस में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते रहते हैं। अब ये है फर्स्ट टाइप की रीफ, ठीक है, फर्स्ट टाइप की रोधिका जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। तो देख सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी है। तो इस तरह से कोस्टल लाइन के पास जो है जो तटीय क्षेत्र होता है उसके आसपास ये इस तरह से बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं बैरियर रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ बोलेंगे या रोधिका बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए ये जो है सेकंड है, तो इसको हम कहते हैं तटीय प्रवाल। तो जिस तरह से ऐसे उभरा हुआ जगह है ये क्या है, तटीय प्रवाल बोलेंगे।
और ये प्रवाल वलय है, ठीक है ना। तो वलय जो है यानी ऐसे सर्कुलर शेप में बन गई है, देखिए यहाँ भी पानी है ना, तो ये क्या है, ये प्रवाल वलय है। तो इस तरह से ये तीनों जो है ये क्या है, ये अलग अलग बनने वाली रोधिकाएं हैं, किसके द्वारा, प्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आइए बेटा इनको कर लेते हैं 1 बाय 1। पहला प्रश्न है प्रवाल क्या है। तो प्रवाल क्या है, प्रवाल जो है, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये समूह में रहते हैं और इनका विकास छिछले, कीचड़ मुक्त और गर्म पानी में होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए और भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा जो है लक्षद्वीप। तो आपको इंडिया का मैप जो है स्टेंसिल से ऐसे आप कॉपी पे बना के और उसको आपको इस तरह से दिखाना है। ये जो है ये क्या है, द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और ये जो है क्या है, ये लक्षद्वीप जो है, ठीक है, अरेबियन सी में। तो ऐसे आपको इंडिया के मैप पे इनको शो कर देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह की 5 बातें बताइए। तो लक्षद्वीप समूह की 5 बातें कौन सी हो जाएंगी। पहला है लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। दूसरा, यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में 36 जो है वो क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। और नंबर 5, कावारती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक है। तो ये 5 इसकी मुख्य बातें हो गई। प्रश्न 4 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु विषुवतीय वृत्त प्रकार की है, क्योंकि यह द्वीप समूह विषुवत वृत्त के निकट स्थित है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है द्वीपों पर जीवन कठिन क्यों होगा। तो द्वीप जो है उनकी जलवायु वो एक तो विषुवत वृत्त की है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तो उन पर जीवन कठिन क्यों होगा। एक तो बिल्कुल अलग थलग हैं, इंडिया की मेन लैंड से बिल्कुल अलग हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं। सामाजिक और भौगोलिक अलगाव है। दूसरा, रोजगार और शिक्षा के अवसरों की कमी। तीसरा, परिवहन की समस्या है। और चौथा है छोटी सामुदायिक चुनौतियां, उनका भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है कुछ परिस्थितियां हैं जिनके कारण द्वीपों पर जीवन जो है वो कैसा है, कठिन होगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।